Assalamu alaikum, welcome to my channel, and this is Sir Talha again with very informative video. And without wasting any time, let's start the content. सीरीज ऑफ बाइनोमियल फॉर्मूला ये होता है 1 प्लस एक्स की पावर एन। हमेशा इसमें फर्स्ट टर्म जो होती है ए प्लस बी की पावर एन, हम लोग पहले पढ़ रहे थे बाइनोमियल एक्सपेंशन में। तो इसमें हमेशा ए जो होता है वो 1 होता है और फर्स्ट टर्म भी फिर 1 ही होती है। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल और फिर ऐसे एंड सो ऑन। आगे एक्स एन माइनस 1 एन माइनस 2 होगा। नेक्स्ट अगर आप देखें 2 होता है, फिर नीचे 3 फैक्टोरियल आ जाता है और यहाँ पे एक्स क्यूब। इसी तरह अगर नेक्स्ट आगे जाएंगे तो और एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 नीचे 4 फैक्टोरियल आ जाएगा और एक्स की पावर भी 4 हो जाएगी एंड सो ऑन। जितने आपको निकालने हैं आप लेके जा सकती हैं। अच्छा, ये डिपेंड करता है एन की वैल्यूज़ पर। ठीक है, एन की वैल्यू खुद ही ज़ीरो हो जाती है यहाँ पर जब आप पुट कर रही होंगी। एन की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी तो उसके लिए टर्म ख़त्म हो जाएगी। ज़ीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग विल बी ज़ीरो, सो इट विल एंड इटसेल्फ। सो एन जो होता है यहाँ पर, एन जो होता है यहाँ पर वो हमेशा होल नंबर में नहीं होता, या नेगेटिव में होता है या फिर फ्रैक्शंस में होता है। ठीक है, एनी फ्रैक्शन 5/6 कभी भी होल नंबर में होता है। होल नंबर में नहीं होता का मतलब ये है कि 1 2 3 कोई नंबर नहीं होगा। 10 15 18 नेगेटिव इंटीजर्स में होगा, नेगेटिव इंटीजर या फिर फ्रैक्शन में होगा। इसके बाद मैं आपको एक नेगेटिव टर्म का बताता कि अगर ये आपके पास सवाल है इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट टर्म विल बी 1, देन n विल बी 3/2। एन एक्स होता है सेकेंड टर्म, जनरल टर्म x ही है यहाँ पर। थर्ड टर्म क्या होती है 3/2 n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर। आगे चलें 3/2 n माइनस 1 n माइनस 2 3 फैक्टोरियल x क्यूब एंड सो ऑन। इसमें क्या करना है, अब यहाँ पे आपको चेक करना है इसको सॉल्व करके कि इसका आंसर तो सिंपल बन रहा है 3/2x। इसका आंसर क्या बन रहा है 3/2 और 3/2 माइनस 1 क्या होता है बताएं। 1/2 तो 1/2 आ रहा है। 1/2 मल्टीप्लाई 3/2 क्या हो जाएगा 3/4। तो सिंपल इसका 3/4 आ रहा है। नीचे 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है। 2 आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें नेगेटिव नहीं आ रहा, ये नेगेटिव टर्म नहीं है फर्स्ट। अब इसमें देखें 3/2 इसका आंसर यही है 1/2 जो हम लोगों ने निकाल लिया था। और 3/2 माइनस 2 का बताएं। -12। माइनस हाफ आ रहे हैं तो इसका मतलब ये जो टर्म है ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म है पूरे बाइनोमियल में। ये पहली टर्म आ रही है जो नेगेटिव हो रही है। ठीक है, तो सवाल आता है कि फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म का सवाल आएगा तो उससे आपको बताना है कि ये जो है फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। ये मैं आपको समझाने के लिए इस तरह बताया, बाकी इसका तरीका जो है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। Dishan, can you hear me? Yes, sir.
Okay, we were discussing about the first negative term. This is the binomial series, and we have expanded with the formula 1 plus nx n minus 1. ये n है, n माइनस वन है, ये n, फिर ये n माइनस वन, ये n माइनस टू, नीचे फैक्टोरियल जो होता है, और यहाँ पे वही जो पावर होती है फैक्टोरियल जो होता है वही पावर यहाँ पर होती है x के ऊपर। तो 1 प्लस एन एक्स एन एन माइनस वन हमने इस सवाल के ऊपर एक्सपेंड किया और ये मैंने स्पेंड कर दिया। फिर हमने क्या किया कि 3/2 माइनस वन का आंसर देखा, ये जो चीज़ है n माइनस वन, इसका आंसर हमने निकाला तो ये आ रहा था 3/4। ठीक है, 3/4 नहीं, 1/2 आ रहा था, 1/2 आ रहा था, तो ये पॉजिटिव में ही आ रहा था। फिर हम लोग आगे गए और हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया 3/2 माइनस वन का तो हम लोग निकाल चुके थे लास्ट टर्म में, ये रहा, तो वो हाफ ही था। और नेक्स्ट इसका जब चेक किया 3/2 माइनस टू का तो वो माइनस हाफ आ रहा था। तो वी हैव कंक्लूडेड दैट दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बाकी पिछली जितनी भी टर्म थी वो पॉजिटिव थी, तो जब इस टर्म पे आए तो ये पहली नेगेटिव टर्म हो रही थी जो इस फैक्टर की वजह से n-1 की वजह से होगी। ठीक है, इसी से पता लगेगा आपको नेगेटिव टर्म कौन सी है। तो दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इन दिस सीरीज। ओके, अब आगे चलते हैं। अगर आपके पास ये सवाल हो। वन प्लस टू एक्स 5/2, इसमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म बतानी है आपको। अच्छा, इसका फॉर्मूला ये होता है टर्म का, टी आर प्लस वन, टी आर प्लस वन, ठीक है, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, ये फैक्टर्स उतने लिखते हैं जितने आपको मैं बता दूंगा कि आर फैक्टोरियल और एक्स की पावर आर। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर बाइनोमियल्स। बाइनोमियल सीरीज में टर्म का जो फॉर्मूला होता है आर निकालने का, ये कौन सी टर्म है, इससे पता चल जाएगा हमें कौन सी टर्म निकालनी है। ठीक है, T5 निकालनी है, T6 निकालनी है, जो नेगेटिव टर्म होगी वो ये बता देगा हमें। अच्छा, सवाल अगर देखें हम, ये सवाल आपके पास ऊपर लिखा हुआ है, तो इसमें आप ये फॉर्मूला यूज़ करें। आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑन दिस क्वेश्चन। So first term is 5/2. Okay. Next is 5/2 minus 1. फिर 5/2 minus 2. अच्छा, इसमें ऐसा होगा कि ये ज़ीरो हो जाएगी। 5/2 अगर आप करें -3 तो माइनस हाफ आ रहा है, आप लिखेंगे 5/2 minus 3। 5/2 minus 3, अगर 5/2 minus 4 करें तो आंसर -5/2। अच्छा देखें, फर्स्ट नेगेटिव टर्म यहाँ पे आ रही है हमारे पास। 5/2 minus 1 क्या आंसर आता है? 3/2 आता है। यहाँ पर 3/2 आ रहा है,
जब हमने सॉल्व किया 5/2 माइनस 1 को। जब हमने 5/2 माइनस 2 किया तो 1/2 आ रहा था, ठीक है। और जब हम लोगों ने 5/2 माइनस 3 किया तो इसका आंसर आ रहा था -हाफ। तो दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। जहाँ पे फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ जाएगी हम लोग स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इस एक्सपेंशन को स्टॉप कर दिया। यहाँ पे इसीलिए डॉट 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 डाला है कि बिकॉज वी डोंट नो कहाँ पर आएगी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो जहाँ पर भी आएगी, जैसे यहाँ पे 3 पे आई है, कभी 2 पे भी आ जाती है, कभी 1 पे ही आ जाती है, तो हम लोग वहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो इसके आगे अब सॉल्व नहीं करेंगे। अब नीचे आप लोग लिख देंगे आर फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल क्या होगा? जितने आर होंगे उतना जितने फैक्टर्स होंगे उतना आर होगा। कितने फैक्टर्स हैं? 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे x की पावर 4 और t 4+1। इसको अब आप कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। T5 की वैल्यू क्या आ रही है आप लोग बताएंगे मुझे? आंसर बताएं। -5/128 x की पावर 4। -5/8 x की पावर 4 आ रहा है लास्ट आंसर। आपने क्या बताया? ये आंसर है लास्ट। अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दें आपने जो आंसर आया। ऊपर वाली टर्म्स को अलग सॉल्व करें। कैलकुलेटर में सारी टर्म्स अगर एक साथ डालेंगे तो वो आंसर गलत दे देता है, क्योंकि वो डिमास रूल को फॉलो करता है, पहले डिवाइड कर देता है फिर मल्टीप्लाई करता है। तो इसलिए कभी भी कैलकुलेटर में ये सारी वैल्यूज़ एक साथ नहीं डालनी चाहिए। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि सिर्फ ये वाली वैल्यूज़ डालेंगे, और वो भी इस तरह कि पहले 5/2 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय इसकी पूरी वैल्यू लिखेंगे। अगर एक साथ लिख दिया तो कभी कभी कैलकुलेटर गलत आंसर दे देता है। 5/2 लिखेंगे, फिर 3/2 लिखेंगे, जो इसको आपने एलसीएम लेके आंसर निकाल के लिखा होगा। तो अगर इसमें एक स्टेप कर लें तो अच्छी बात है। तो 1/2 फिर लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। इन सब को आपने कैलकुलेटर में एक साथ लिख दिया मल्टीप्लाई करके, और आपने इक्वल टू दबा दिया, एक आंसर आ जाएगा। वो आपके पास ऊपर एक वैल्यू आ जाएगी, सही है। उसके बाद ऊपर एक पूरी वैल्यू आ जाएगी, नीचे आपके पास 4 फैक्टोरियल आपको पता होगा। 4 फैक्टोरियल आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो 24 आता है, नीचे 24 लिख दिया। अब इस पूरी टर्म को, ऊपर वाली टर्म को नीचे 24 लिख दें, ऊपर फ्रैक्शन में ही लिखें, नीचे 24 लिखें, और अब आंसर निकालें, फिर सही आंसर आ जाएगा आपका। अगर आप कॉपी पे सॉल्व कर रही हैं तो ये थोड़ा लंबा होगा, खुद ही कैलकुलेटर के बगैर अगर कर रही हैं तो।
अच्छा, ये सवाल है अगर आपके पास 2 प्लस 3x पावर 5 और आपको निकालना है एक्स क्यूब। हम लोगों ने जो कल सवाल किए थे एक्स स्क्वायर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, आपको निकालना है वो वैल्यू जिसमें एक्स क्यूब आता हो। बताएं किस तरह करेंगे, कल हम लोग ये सवाल कर चुके हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आर निकालेंगे। आर क्या होगा, पावर ऑफ एक्स कुछ भी नहीं है यहाँ पे, पावर ऑफ ए तो ज़ीरो, बिकॉज कोई वेरिएबल नहीं है, एक्स नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए हम लोग ज़ीरो ले रहे हैं। मतलब एक्स की पावर हम लोग ये सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पे ज़ीरो है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्स मौजूद नहीं है, तो एक्स ज़ीरो क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए मैंने पावर ऑफ ए जो लगाई है वो ज़ीरो लगाई। और दूसरी चीज़ क्या होती है, एन माइनस आर, तो 5n है और 5 माइनस आर हम लोग को यहाँ से फाइंड करना है, प्लस पावर ऑफ बी इज 1 बिकॉज एक्स मौजूद है और एक्स की पावर क्या है, 1 है यहाँ पर। दूसरी चीज क्या होता है यहाँ पे, आर, और रिक्वायर्ड पावर यहाँ पर आती है, तो दिस इज 3। मैं आपको ऊपर जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ कि पावर ऑफ ए लिखना होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय एन माइनस आर, देन प्लस, देन पावर ऑफ बी, देन मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल टू रिक्वायर्ड पावर। रिक्वायर्ड पावर क्या है, जो सवाल में आपको रिक्वायर्ड है। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 आएगा, अगर 0 इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बोले तो 0 आएगा, मींस एक्स की पावर 0 फाइंड करनी है हमें। यहाँ से हम लोग आर निकालेंगे तो 5 माइनस आर प्लस आर इज इक्वल टू 3, सॉरी 5 माइनस आर ये तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0, तो आर इज इक्वल टू डायरेक्ट 3 आ गया आपके पास। आर इज इक्वल टू 3 हो गया, मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट आर प्लस 1 T3 प्लस 1 इज इक्वल टू T4। T4 निकालें, फॉर्मूला लगा दें आप लोग। क्या फॉर्मूला होता है, एन सी आर ए एन माइनस आर बी आर। एन क्या है, 5 सी 3 ए इज 2, you will write 2 here, and then n minus r 5 minus 3 is 2, और b क्या है 3x और स्क्वायर, सॉरी r की पावर 3। सर बताएं, 320x क्यूब। 320x क्यूब में गलत आंसर आ रहा है आपका। 5 कॉम्बिनेशन 3 क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है 2, a क्या है 2, 2 की पावर क्या है 5 माइनस 3 इज 2 की पावर 2 होगी तो 4 हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 इज 27 और x क्यूब, तो ये आता है 27 4 10 1080। दिस इज द आंसर।